वृंदावन वालों को सखा का दर्शन, स्त्रियों को कामदेव के रूप में दर्शन, विद्वानों को विराट पुरुष के रूप में दर्शन, योगियों को तत्व के रूप में। भगवान के इन स्वरूपों के लिए धनुष यज्ञ के समय जो भगवान के स्वरूप का विवेचन किया गया है, इन्हीं श्लोकों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छे ढंग से वहां पर लिखा और एक चौपाई पर्याप्त है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन तैसी, प्रभु मूर्ति तिन तैसी, प्रभु मूर्ति तिन तैसी। प्रभु मूर्ति तिन तैसी। मल्लधाम में आ गए, हम युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा हम बालकों से युद्ध करेंगे। बालावलम तुल्लबलै क्रीडस्यामो यथोचितम्। मल्लों ने कहा न बालो न किशोरस्त्वं वलस्य बलिनाम्बरः। अब तो श्रेष्ठ बलशाली हो। भगवान ने कहा फिर आ जाओ। जिस समय भगवान मल्ल युद्ध करने के लिए गए हैं, एक एक मल्ल को एक एक बार में ही पटक करके उसका प्राणांत किया। हाहाकार हो गया। कंस ने देखा मल्ल मारे गए, बाकी भग गए, ले करके अपना वो खड्ग और इधर उधर चक्कर लगाने लग गया। भाइयों से कहा आक्रमण करो। भगवान खड़े हो गए। बलराम जी से कहा दादा इनको संभालो, इनके भाइयों को। 9 भाई थे कंस। बलराम जी महाराज खड़े होकर अकेले सारे भाइयों से लड़ने लग गए। कोई भाई आगे नहीं बढ़ पाया। भगवान कृष्ण अखाड़े से छलांग लगाए और सीधे पहुंचे हैं मचान के ऊपर। जिस समय मचान पर पहुंचे, उस खड्ग को पकड़ करके चारों तरफ तम खड्ग पाणी विचरंत वासु। कंस बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ने लग गया। भगवान ने बड़े प्यार से कहा मामा राम राम। कंस ने कहा अरे कृष्णा तुम मुझसे इतनी हिम्मत रखता कि राम राम करता। भगवान ने कहा मामा के घर में भांजा आया है, पहली बार आया है और लगता है आखिरी बार आया है। तो आया है तो कुछ जो खिलाना पिलाना आदर सत्कार। कंस ने कहा हाँ कृष्णा मैं आज जरूर खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, इस अपनी चंद्रहास को तुम्हारा रक्त पिलाऊंगा। और सुनो तो इन कुत्तों को जो सामने स्वान बंधे हैं, तुम्हारी एक एक बोटी बोटी काट करके इनको खिलाऊंगा और इसका साक्षी बनाऊंगा तुम्हारे पिता और माता को, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भगवान ने कहा मामा आते ही लड़ाई झगड़े की बात क्यों कर रहे हो? ये बात तो आराम से भी की जाती। नहीं नहीं मैंने देख लिया, मुझे बड़ा दुख हुआ जब पूतना मरी, बड़ा दुख हुआ सक्कासुर। भगवान ने कहा छोड़ो अब दुख की बात क्या करना, अब आप लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं मामा, राज्यवाजी किसी को दे दो, कोई बात याद करनी हो कर लो। कंस ने कहा मैं क्यों याद करूं, मुझे थोड़ी मरना है, मैं तो आज तुझे मार करके शांत हो जाऊंगा। भगवान ने कहा लड़ाई में ऐसा नहीं होता, कौन जीतेगा इसका क्या पता। कंस ने कहा तुम्हें याद करना, भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं याद करना, हमारे तो दादा हैं पिताजी सब सामने, और तुझे यदि याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। मामा याद कर वो दिन जब तू अपनी बहन, मेरे पिताजी वसुदेव जी की पत्नी और मेरी माँ भैया देवकी को लेकर के, जो सनातन धर्म की एक कन्या है जिसका अभी विवाह हुआ था, परिग्रहण संस्कार हुआ था, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, और तूने केस पकड़ करके उसे खींच करके घसीट करके नीचे डाला था। हमारे यहाँ स्त्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाता। सनातन धर्म में स्त्री का केस पकड़ना ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। 3
अपराध तुम्हारे हैं और तीनों की मैं एक सजा तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मामा, मेरे हाथ में ना तलवार है, ना भाला है, ना बर्छी, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। बस तूने मेरी माँ के, अपनी बहन के, मेरे पिताजी की पत्नी और सनातन धर्म की बालिका के केसों को पकड़ करके खींचा था। मैं तेरे केसों को पकड़ूंगा और तू अपने को बचा सके तो बचा ले। इतना कह करके भगवान कृष्ण तो उछल गए और उछल करके प्रगई है कैसे चलत किरीटा निपात करंगो परितुंगा मंचात, उठा करके कंस को फेंक दिया आकाश में। पूरा मथुरा देख रहा है, अरे ये कंस आकाश में बाल खुले हुए हैं। जैसे ही मंच के नीचे तक कंस आया, उसी समय भगवान त्रैलोकी का भार लेकर के उसके ऊपर आकाश से नीचे आए। आते ही उसका प्राणांत होता है। देवता भी घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। घसीट करके इसको ले गए विश्राम घाट पर, इसका अंतिम संस्कार किया और भगवान ने उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया, वृंदावन वालों को वृंदावन भेजा। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु ग्रह पढ़न गए दूराए, गुरु ग्रह पढ़न गए दूराए, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाए, गुरु ग्रह पढ़न गए दूराए, गुरु ग्रह पढ़न गए दूराए, निक सही जासु श्वास श्रुति चारी, निक सही जासु साथ तारे, सो प्रभु पढ़या कौतुक भारे, सो प्रभु पढ़या कौतुक भारे। उज्जैन जाकर के भगवान ने विद्या प्राप्त करी है। जब चलने लगे, गुरुजी से कहा दक्षिणा क्या चाहिए आपको। गुरुजी ने कहा आप जैसा विद्यार्थी शिष्य जीवन की सबसे बड़ी दक्षिणा होता है। तुम्हारी गुरु माता कुछ चाहे तो पूछ लो। जब गुरु माता से पूछा, गुरु माता ने कहा हमारा एक बेटा था, प्रभास क्षेत्र में डूब गया है, दे सको तो दे दो। भगवान गए, समुद्र से कहा मेरा बेटा दे दो। समुद्र ने कहा हमारे पास बेटा नहीं है, मेरे अंदर पंचजन नाम का एक दैत्य है, शायद उसने बेटा लिया हो। जब पंचजन नाम के दैत्य का पेट फाड़ा भगवान ने, तो बेटा तो नहीं निकला, लेकिन एक शंख निकल आया। उस शंख को भगवान ने ले लिया और उसी शंख को पंचजन नाम के दैत्य के पेट से निकलने के कारण उस शंख का नाम पड़ा पांचजन। गीता में भगवान ने जो शंख बजाया वो पांचजन है। यमराज की संयमनी नाम की नगरी में जाकर के गुरु जी का बेटा ला करके गुरु जी को दिया। माता बड़ी प्रसन्न हुई और उसने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान लौट करके मथुरा आए हैं, मथुरा का संगठन किया है, बहुत समय तक मथुरा में रहे हैं और इसके बाद मथुरा में उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी को उद्धव प्रसंग हम फिर कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे, क्योंकि आज समय इजाजत नहीं दे रहा है। अभी गुरु जी भी आने वाले हैं तो और कथा को रुक्मिणी विवाह तक पहुंचाना है क्रम में। कभी समय मिलेगा तो फिर आगे की चर्चा। उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा है और जो गोपियां हैं उन गोपियों को उद्धव जी महाराज राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
ज्ञानी थे, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के सखा हैं, वृष्णि संघ के प्रधानमंत्री हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज को ये कहा कि आप शीघ्र आना, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे आप केवल समझ लें, बाकी तो फिर कभी चर्चा होगी। प्रायः धारणा ये है, लोग व्याख्यान करते हुए, प्रवचन करते हुए उद्धव जी को बहुत हल्का लेते हैं और वो ये कह देते हैं कि उद्धव ज्ञान के गुरूर में वृंदावन गए थे और वहां बिना पढ़ी लिखी गोपियों ने उनके ज्ञान के तार तार कर दिए। ये भाषा ठीक नहीं। उद्धव थे ज्ञानी और ज्ञान यद्यपि शुष्क होता है, लेकिन उद्धव को वृंदावन भेजा गया था किस लिए? इसलिए नहीं भेजा कि गोपियों को ज्ञान देंगे। जो परमात्मा प्राप्ति कर चुका है उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रभु विरह में व्यथित व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता, लेकिन त्रैलोक में वृंदावन प्रेम का सरोवर है। एक ही सरोवर है, प्रेम का, भक्ति का सरोवर है। भगवान ने देखा हमारी लीला के बाद उद्धव को यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति समाज में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, क्योंकि वो समझता है ये लोग तो कुछ जानते नहीं है, तो इनके बीच में क्या बैठूं, क्या करूं। समाज में ज्यादा देर तक कौन रहता है? जो रसिक होता, ज्ञान के साथ में जो भक्ति से परिपूर्ण होगा वही रह पाएगा। और अकेला ज्ञान शुष्क हुआ करता है। अगर जो उसमें प्रेम का, भक्ति का रस भर जाए, जैसे आप जलेबी खाते हो ना, जलेबी, अब जलेबी, सूखी जलेबी मैदा की बनती, स्वाद क्या होता, किसी को दी जाए। लेकिन वही जलेबी जिस समय शक्कर के जलाव में निकाली गई तो गरम गरम खाते जाते हैं और क्या कहते हैं, वाह साहब क्या जलेबी है। और स्वाद किसका है उसमें? गुणगान किसका होता है? लेकिन यदि वो स्ट्रक्चर ना हो तो उस सरसता को फिर कोई सीधे पीने वाला नहीं। इसलिए वो स्ट्रक्चर जरूरी है। ज्ञान है शुष्क लेकिन आवश्यक है। यदि उस ज्ञान में भक्ति की सरसता का प्रवेश हो जाए तो वो अप्रतिम है। और ये कार्य केवल एक ही बार किया है और वो भगवान ने किया है। शुष्क उद्धव जो ज्ञानी थे उनको वृंदावन भेजा है। आप पूरा उद्धव प्रसंग पढ़े, कभी समय मिलेगा मैं आपको सुनाऊंगा। उद्धव जी ने वहां पहुंचने के बाद पहले समझाया नहीं है, सबसे पहले गोपियों ने ही समझा दिया। अरे उद्धव तुम मुझे क्या समझाओगे? जैसे आग लगे वन को हिरण छोड़ जाते, बिना फल के वृक्ष को पक्षी छोड़ जाते, जो दीक्षा लेने के बाद, आचार्य का शिक्षा लेने के बाद गुरु का शिष्य परित्याग कर देता, दक्षिणा लेने के बाद आचार्य यजमान का जैसे परित्याग कर देता, रस लेने के बाद भौरा जैसे कमल का परित्याग कर देता, कृष्ण हमें छोड़ गए, इसलिए कृष्ण का कोई दोष नहीं है। और यदनुचरित लीलाम कर्ण पीयूष विप्रुट सकत धर सुधाम मोहिनीं पायित्वा सपति ग्रह कुटुम्बम दीन मुत्सज्जदीनाम बहवी विहंगाम भिक्षचर्याम चरंती। जिसने उनकी कथा सुन ली वही बड़े बड़े राजपाट छोड़ करके जंगल में चला जाता। मैंने तो श्याम का दर्शन किया है, मैं उनके साथ में रही हूँ। तुम मुझे कहो कि मैं श्याम को छोड़ दूं? नहीं नहीं, हाँ थोड़ी सी बात जरूर हुई है। ये ज्ञान जो तुम मुझे देना चाहते हो बस ले लेते, लेकिन एक बात तो खटकती है। वो मुझसे ये कह करके नहीं गए कि मैं नहीं आऊंगा, वो ये कह के गए कि मैं आऊंगा। हमसे पूछो हम जीवित क्यों हैं? इसलिए कि जब कभी अगर कृष्ण वृंदावन आ गए और हम नहीं मिले तो हमने जो उनसे वादा किया है वो टूट जाएगा। और दूसरी बात, जब मैं नहीं मिलूंगी तो उनको बहुत कष्ट होगा। उद्धव एक काम करो, फिर हम आपके शिष्य बन सकते हैं, बात सुन सकते हैं, केवल इतना मिला दो श्याम से तेरा हम भी गाएं।
महीने तक रहे। देखो ज्ञानी आदमी जब किसी को समझाता है ना, और वो ये समझ ले कि सामने वाला बहुत कम समझदार है, हम इससे ज्यादा समझदार हैं, तो वो उसे समझाएगा, और वो अगर जो बोल दे तो वो डांट देगा, चुप रहो तुम क्या जाना। और अगर वो बोलने लग जाए तो जो ज्ञानी होगा वो चला जाएगा, नहीं समझा रहा मैं तुमको। उद्धव जी, जो लोग ये केवल सिद्ध कर देते हैं कि गोपियां तो बिना पढ़ी लिखी थीं, उद्धव समझाने के लिए उन्होंने उद्धव गोपी संवाद का धरातल ही नहीं समझा है, धरातल ही नहीं समझा उन्होंने। उद्धव जैसा उदात्त चरित्र जिसको बृहस्पति ने पढ़ाया बंधुओं, गोपियों के सामने 4 महीने तक केवल भक्ति का रस पीता रह गया। और एक बात ध्यान देना, आप कहो प्रमाण, श्रीमद् भागवत का वह श्लोक प्रमाण है। देखो, अहंकारी व्यक्ति गर्दन उठा करके चलता है और फलदायी वृक्ष अपने आप झुक जाया करता। इतने ज्ञानी उद्धव जब चलने लगे वृंदावन से यमुना के किनारे पहुंचे तो उन्होंने वृंदावन को प्रणाम किया। कैसे कैसे हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश करने वाले भजनों के द्वारा लोगों ने ऐसा ऐसा लिख दिया, इतने इतने उदात्त चरित्रों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, कह दिया अरे उन्होंने तो गोपियों ने उनका तार तार कर दिया। नहीं, भर दिया रस से। वृंदावन से जिस समय चले हैं उद्धव ने भगवान से कहा, हो सकता है मैं आपके सामने आऊं, बात न कर पाऊं, लेकिन आज वृंदावन में खड़े होकर के मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। हे सरकार, आसाम हो चरण रेणु सामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनां यदुस्तजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा तेजुरमुकुन्द पदवीं श्याम सुंदर, मुझे जब दोबारा जीवन देना तो ब्रज की झुकीली लता बनाना, बिल्कुल नीचे, क्यों, प्रेम से भरी हुई। जिस समय ये गोपियां चलेंगी इनकी चरण रज उड़ेगी और मेरे मस्तक पर लगेगी। मैं इस जन्म में नहीं ले पाया, लेकिन मैं इनके चरण की रज के नीचे दबा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं वृक्ष नहीं बनना चाहता, झुकीली लता बनना चाहता हूँ। ये प्रेम से भरे हुए उद्धव का वाक्य है बंधु। और भगवान से आकर के फिर उन्होंने वृंदावन की चर्चा करी है। फिर कभी समय मिलेगा तो इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। भगवान ने को संतोष दिया गया, पूर्वार्ध को विश्राम दे करके भगवान अक्रूर से समाचार लिया, कुब्जा के घर गए। जरासंध ने आक्रमण किया, मथुरा को छोड़ करके भगवान गए हैं, द्वारिका का निर्माण किया। 18वीं बार के पहले काल यवन को लेकर के मुचकुंद का उद्धार करवाया और भगवान 18वीं बार लड़ते लड़ते मथुरा से गुजरात में इस समय जो शहर है डाकोर, वहां तक लड़ते लड़ते ले गए हैं और वहां से भगवान रण छोड़ करके चले गए। आज ही भगवान का एक नाम रणछोड़ राय पड़ता है। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ के पहले वही कथा करके आए। बहुत दिव्य स्थान है, जैसे अपने यहाँ श्रीनाथ जी, बांके बिहारी जी, गुजरात में डाकोर में रणछोड़ राय जी हैं। बोले रणछोड़ राय भगवान की। भगवान ने द्वारिका बसाई है, बलराम जी का विवाह हुआ है और रुक्मिणी के साथ में भगवान का राक्षस विधि से विवाह हुआ। पूछा महाराज, राक्षस विधानेन उपमेति श्रुतम, ये राक्षस विधि से क्यों विवाह? विवाह की हमारे यहाँ 8 पद्धतियां हैं। 8 पद्धतियों में भी एक विवाह की पद्धति। तो कथा सुनाई, राजा शील भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना रुक्मग्रज रुक्मरथ रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्ममाली, ये 5 बेटे थे, एक बेटी थी रुक्मिणी। जब बेटी बड़ी हुई, विवाह के लिए चारों तरफ कृष्ण से सुंदर कोई वर नहीं दिख रहा था, लेकिन
रुक्मिणी मैया के भाई ने विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। जब शिशुपाल बारात लेकर के आया, रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण देवता को पत्र लिख करके दिया, श्याम सुंदर को ये पत्र दे करके आओ, मेरा मन उनके चरणों में लग चुका है। भगवान के पास जब पत्र पहुंचा, भगवान ने पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान् भुवन दर्शनतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापं रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभं वै अच्युता विशति चित्रम पत्रपम। महाराज, मेरा मन आपके चरणों में लग गया है, मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, आप आकर के यहाँ से मुझे उठा करके ले जाइए। भगवान ने पत्र पढ़ा, कहा चलो मैं आ रहा हूँ, अकेले चल पड़े। बलराम जी भी साथ में आ गए। जब आए हैं, कुंडिनपुर में प्रवेश किया। मैया उस समय देवी पूजन के लिए जा रही थी, दोनों तरफ सेना लगी हुई है। जब पूजन करके मैया निकली, ब्राह्मण देवता खड़े हुए थे। भगवान आएंगे, ब्राह्मण देवता ने कहा वो आने वाले हैं। रुक्मिणी मैया ने विवाह का कोई चिन्ह अभी तक स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब पता चला हमारे सरकार द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तब जो आसपास उनकी साथ की सहेलियां थी उनसे निवेदन किया, सरकार आ रहे हैं और मेरे अभी कोई सौभाग्य चिन्ह नहीं लगा, आओ मेरे